दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के जलडमरू मध्य नहरें और बांध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत जलडमरू मध्य नहरें और बांध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि कौन सा स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। ऑप्शन है आपके सुंडा, युकाटन, कुक या फिर मलक्का। तो सही उत्तर है सुंडा। दोस्तों, सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया के जावा द्वीप समूह को सुमात्रा से अलग करता है और ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो याद रखिएगा, सुंडा जलडमरू मध्य जावा के पूर्वी द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। तो लगभग वृत्ताकार। दोस्तों, प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है। यह सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों, आप देखिए कि एसएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार बताया गया था, जबकि एनसीईआरटी लगभग वृत्ताकार मानता है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर का आकार कैसा है। तो ये हिंद महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि अटलांटिक महासागर का आकार यस आकार का है। अगला प्रश्न है किससे हिमनदी या ग्लेशियर बनती है। पिघलते हुए बर्फ से, बर्फ के जमाव से, भारी ओलावृष्टि से या भारी वर्षा से। तो सही उत्तर है हिमनदी या ग्लेशियर बर्फ के जमाव से बनता है। ग्लेशियर बर्फ, पानी, चट्टान और तलछट का संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ से कहाँ तक। तो ये भी याद रखिएगा, मलक्का जल संयोजक में हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की जो है सुविधा है। आप देख सकते हैं मलक्का जल संधि या स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर यानी अंडमान सागर के दक्षिणी चीन सागर तक आवागमन की सुविधाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो याद रखिएगा, ये है जिब्राल्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। ये अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर। तो सही उत्तर है हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है। तो उत्तर है बेरिंग जलडमरू मध्य। याद रखिएगा दोस्तों, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। पूछा गया है कि किस जलडमरू मध्य से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो सही उत्तर डोवर जलडमरू मध्य। याद रखिएगा दोस्तों, डोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। अगला है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है। तो सही उत्तर है भूसंधि। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो विशाल भूखंडों को, भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को भूसंधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो सही उत्तर बाब अल मंडेब।
दोस्तों याद रखिएगा, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। याद रखिएगा, जल डमरू मध्य जल का एक संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े जलीय भाग को जोड़ता है और अपने किनारे पर स्थित स्थल भाग को अलग करता है। अगला प्रश्न है, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? आपको बताना है। लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो लोम्बोक जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक, देखिए इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है और ये जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मैगलेन जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो मैगलेन जल डमरू मध्य प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच मैगलेन जल डमरू मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है किसका? तो आपको बताना है, फारस की खाड़ी कहाँ से सीमा नहीं बनाती है? बहरीन से, इराक से, कुवैत से या ओमान से? तो सही उत्तर है, फारस की खाड़ी जो है दोस्तों ये ओमान से सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस सही नहीं है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना ये भी सही नहीं है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा सही नहीं है। सही है टोंकिन की खाड़ी वियतनाम, ये आपका सही है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन डी केवल आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर एक नदी होती है, बिल्कुल सही है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, सही है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है, सही है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये आपका सही नहीं है। एक खाड़ी या ज्वार नदमुख के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर नदी होती है, इसलिए कथन ए सही है। नदी में स्वच्छ जल होता है, जबकि खाड़ी में समुद्र का जल मिश्रित होने से खाड़ी का जल नदी की तुलना में खारा हो जाता है, इसलिए बी सही है। और खाड़ी में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजातियों की जैव विविधता का उत्पादन होता है, इसलिए सी सही है। और खाड़ी अशंत बंद या घिरा होता है, इसलिए ये पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो जाता है, अंशतः बंद होता है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कूट की सहायता से बताना है कि किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय या नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, सही नहीं है। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधिया जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर, तो ये आपका सही है, केवल 2 सही उत्तर है। दोस्तों सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि या जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचलन समय और दूरी को अधिक कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जल चक्र, भौम जल स्तर, भौम जल या जल भर? तो सही उत्तर जल भर कहलाता है। मृदा के कणों के बीच रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा को भौम स्तर, भौम जल स्तर कहते हैं और इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा अपने प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये है विश्व की प्रमुख नहरों से संबंधित है। पहला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है?
तो सही उत्तर है स्वेज नहर। याद भी होना चाहिए आपको, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? यानी स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर कौन कौन से पत्तन स्थित हैं? तो सही उत्तर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवफीक बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो उत्तर है 7000 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर के बाद एक दूसरा है पनामा नहर। इसमें पूछा गया है कि पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। ये अटलांटिक या अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पनामा नहर किसने बनाई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आपका फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने। पनामा नहर फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने बनवाया था। स्वेज नहर किसने बनाया था? आपको बताना है। तो स्वेज नहर फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर नहीं है? कील, पनामा, स्वेज या राइन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, राइन जो है ये नदी है। कील नहर, पनामा नहर और स्वेज नहरें हैं, राइन नदी है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग संसार का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। अगला प्रश्न है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट सईद और बेनगाजी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये देखिए वैचारिक प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो सही उत्तर है सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 झीलों सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं? तो याद रखिएगा, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, इसके भिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन है, इसमें लाक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है और इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो सही उत्तर है, इसमें लाक या जलपास प्रणाली है। याद रखिएगा, पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें जलपाश या लाक प्रणाली है। इस लाक प्रणाली को गाटुन झील पार करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब आइए विश्व के प्रमुख बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए,
पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है आपके, आप देख सकते हैं, सीन, टार्न, डुरांस या लायर। तो सही उत्तर टार्न नदी पर। दोस्तों, अपनी संरचनात्मक ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल मिल्लाऊ वायडक्ट टार्न नदी पर फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की ये संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है ब्राज़ील, पेरू, पराग्वे, इक्वेडोर, ब्राज़ील और पराग्वे या फिर कोलंबिया और पराग्वे। तो सही उत्तर ब्राज़ील और पराग्वे, ऑप्शन सी। दोस्तों, पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर इतेपू बांध निर्मित किया गया है और ये ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है? तो करीबा जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पर? तो आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो संसार में सबसे ऊंचा बांध नूरेक बांध ताजिकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बांध और नदियों का सुमेलन करना है। ग्रैंड कुली बांध आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया पे है, हुअर टेनेसी पर नहीं है, नूरेक बांध बक्स नदी पर है और कोबोरा बासा या काहोरा बांस ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, हुअर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिका राज्यों में एरिजोना और नेवादा के बीच सीमा रेखा बनाता है और ये कोलोरेडो नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न, नदी और बांधों का सुमेलन करना है। कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध स्थित है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध स्थित है, आसवान बांध नील नदी पर और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। तो सही उत्तर 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप सही मिलान इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य, प्रमुख नहरें और बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।